कहानी का शीर्षक है आत्मग्लानि। सुमन आज अजीब सी कश्मकश में थी। पराठा तवे पर पड़ा पड़ा राख हुआ जा रहा था और दूध उबल उबल कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा था, पर उसका मन न जाने किस उधेड़-बुन में लगा था। अपने ख्यालों में खोई खोई कुछ सोच ही रही थी कि तभी अरुण ने उसे आवाज़ दी। सुमन, आज नाश्ता मिलेगा या यूं ही चला जाऊं? अरुण के आवाज़ देते ही सुमन की नींद जैसे टूटी और वह विचारों के सागर से गोता लगाकर बाहर आ गई। चूल्हे पर नज़र मारी तो देखा कि सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगी और जल्दी से चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाने लगी। माथे पर चिंता की रेखाएं देखकर अरुण ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रही हो? सब ठीक तो है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। वह ऐसा कह तो रही थी, पर अंदर से जानती थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। जल्दी ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और भैया भाभी से जिस प्रकार की नाराज़गी हुई थी, उसे लेकर वह दुविधा में थी कि अब वह भाई को राखी भी भेजे या नहीं। आखिर बात थी इतनी बड़ी थी, वह भला उसे भूल कैसे सकती थी? अभी कुछ महीने पहले ही तो हुआ था यह सब। मौसी की बेटी की शादी में ज़रा सी बात ही राई का पहाड़ बन गई थी और तू मैं से शुरू हुई बात न जाने कहाँ तक जा पहुँची थी। किसी गलत रस्म के चलते सुमन ने ज़रा सा टोक क्या दिया अपनी भाभी को कि वह उसे जी भरकर खरी खोटी सुनाने लगी, और तो और उसने वहाँ पर खड़े लोगों का भी लिहाज नहीं किया। वहाँ खड़ा उसका भाई भी यह सब देखे जा रहा था, पर उसके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। आखिर ऐसा भाई किस काम का, जो बहन की लाज की रक्षा भी न कर सके? आखिर ऐसे भाई को मैं राखी भेजूं ही क्यों? नहीं नहीं, मैं राखी नहीं भेजूंगी। अगर भाई को मेरी ज़रा सी भी परवाह होती तो कम से कम एक फ़ोन ही कर दिया होता और पूछ लिया होता कि बहना राखी कब तक भेजोगी, पर उससे तो वह भी ना हुआ। जोरू का गुलाम कहीं का। ऐसा सोचते ही सुमन के मन में अपने भाई राहुल की शादी के समय के चित्र फिर से उभरने लगे। सुमन राहुल से उम्र में 6 वर्ष बड़ी थी। उसने अपने भाई की शादी में जी जान लगा दी थी और कोई कसर न छोड़ी थी। वह अपनी भाभी पूजा में अपनी बेटी को देखती थी। शादी के 1 वर्ष तक उसने पूजा को अपने हाथों से सजाया था। एक एक कर उसे अपने भाई की शादी की सारी रस्में याद आने लगी। कैसे उसने पूजा का गृह प्रवेश करवाया था, कैसे उन दोनों को कंगन खिलाया था, कैसे लाड़ से अपने भाई का सेहरा सजाया था, कैसे अपने भाभी का पग फेरा कराया था। पूजा के पीहर वाले तारीफ करते न थकते थे। सारी आस पड़ोस वाले भी यही कहते थे कि अगर ससुराल मिले तो पूजा जैसा मिले। कैसी माँ जैसी ननद मिली है जो इतने लाड़ प्यार से रखती है। देखो, 4 दिनों में ही पूजा का चेहरा कैसे खिल गया है। कितने महीनों तक उसने पूजा के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दिया था, और अब यही भाभी उसे खरी खोटी सुनाती है। और यही नहीं, उसका भाई भी उसमें उसका साथ देता है। देखो, एक बार भी फ़ोन नहीं किया, जानना भी नहीं चाहा कि मैं कैसी हूँ। पर यह भी तो हो सकता है ना कि वहाँ घर में कोई समस्या हो। आखिर मैंने भी कहाँ फ़ोन किया, वहाँ सब कुछ ठीक तो होगा ना? कहीं पूजा बीमार तो नहीं, कहीं राहुल को तो कुछ नहीं हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राखी पर मुझे कभी फ़ोन ना करे। नहीं नहीं, मैं राखी भेज ही देती हूँ। ज़्यादा होगा तो चिट्ठी नहीं लिखूँगी, बात भी नहीं करूँगी। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे बड़ी बहन का दायित्व तो निभाना ही होगा। यह सोचकर सुमन बाहर गई और राखी खरीद लाई। जल्दी से उन्हें पोस्ट भी करवा दिया। इसके बाद 4 दिन बाद जब फ़ोन की घंटी बजी तो सुमन ने लपक कर फ़ोन उठाया। जैसी ही राहुल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसके दिल को जैसे अजीब सा सुकून मिला। राहुल का गला भराया हुआ था। लड़खड़ाती सी आवाज़ में बोला, दीदी, इस बार रक्षाबंधन पर क्या राखी बांधने नहीं आओगी?
सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल उसकी चुप्पी को समझ गया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हो। मैं जानता हूँ कि मेरे और पूजा के कारण आपका दिल दुखा है, पर सच जानिए उस दिन जो कुछ भी हुआ वह इसमें इतने अकस्मात हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि उस स्थिति में मैं क्या करूं। मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना कभी नहीं था। पूजा को भी तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप रूठकर अपने घर जा चुकी थी। तब से लेकर अब तक हम दोनों आत्मग्लानि से मरे जा रहे थे, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आपको एक फ़ोन ही कर सके। आपकी डांट तो हम खा भी लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा डर तो हमें इस बात का था कि कहीं आपने हमें माफ़ न किया तो हम क्या करेंगे। हम जानते हैं इसे भुलाना आसान तो ना होगा, पर हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर दीजिए दीदी। ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अरे बावला हो गया है क्या? शादीशुदा होकर के रोता है? चल हट, मैं कहीं नाराज़ वाराज़ नहीं हूँ तुझसे। चल अब चुप हो जा और पूजा को फ़ोन दे। राहुल पूजा को फ़ोन दे देता है। दीदी, हमें हमारी गलती के लिए। अरे बस बस, अब तू रहने दे पूजा। अब फिर से राहुल वाला वही राग मत आलाप। मैंने कहा ना, मैं कहीं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। अच्छा बताओ फिर आते हुए कौन सी मिठाई लेकर आऊँ? ऐसा कहते हुए सुमन के चेहरे पर अलग ही चमक थी और उसका मन खुशी से मुस्कुरा रहा था, और वह सोच रही थी कि जिस व्यक्ति ने भी यह रीति रिवाज नेक त्योहार बनाए हैं वह अवश्य ही बेहद बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा। यह रीति रिवाज त्योहार रिश्तों को जोड़े रखने का एक बड़ा ही खूबसूरत माध्यम है। जो राखी मेरे भाई की कलाई पर सजती है वह केवल राखी नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते के बीच का प्रेम और विश्वास है। मेरे भाई की कलाई को सदा राखी से सजी रहना चाहिए।